नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज से आपका ये छोटा सा चैनल जीआरएस न्यूज शनिवार के दिन एक स्पेशल रिपोर्ट प्रसारित किया करेगा, जो किसी न किसी ग्रामीण अंचल या जिले के ऐसे क्षेत्र से रिपोर्ट एक प्रकाशित किया करेगी कि जिस पर शासन प्रशासन की निगाह नहीं पड़ती है और जो कि आम जनता से जुड़ी हुई खबर होती है। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक शनिवार को ये 7-8 मिनट की ये रिपोर्ट प्रसारित की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली विभाग आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो बिजली विभाग पर केंद्रित है और साथ में एक सवाल भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस ब्लॉग को ज़रूर देखें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग जो बनाने की हमने सोचा है वो किस तरह की। खैर, विद्युत विभाग जो निश्चित तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है, आज मूलभूत आवश्यकता हो गई है। बिजली और बिना इस बिजली के लोग रह नहीं पाते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात का समय हो। ये एक मूलभूत आवश्यकता पड़ गई। निश्चित तौर पर सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ी है। सरकार ने मजरे और गांव तो छोड़ दीजिए, ऐसे घरों के भी विद्युतीकरण कराया है जो कि सुदूर अंचलों में स्थापित हैं और उनमें 2-4 घर ही बने हुए हैं। खैर, मैं आज इस ब्लॉग की शुरुआत औरैया जनपद के विकासखंड सहार के अंतिम ग्राम ढिकियापुर ग्राम पंचायत से करना चाहूँगा। इस गांव में 1997-98 में बिजली के पोल गाड़े गए थे, तार खींचे, लेकिन बिजली एक भी दिन नहीं जली। चोरों ने तार काट लिए। इसके बाद 2008 में जब प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने ढिकियापुर गांव को अंबेडकर ग्राम सभा के रूप में चुना और उसका विकास कराया। गली खड़ंजे सीमेंटेड बने और लोगों की मुश्किलें भी काफ़ी हद तक निपट गईं। उस समय 2008 में कैंप लगा के गांव में जो एपीएल उपभोक्ता थे, जिनका कि पीला कार्ड उस समय हुआ करता था, उन्हें उनसे 10 रुपये और जिन लोगों के सफ़ेद और लाल कार्ड होते थे उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया। 2008 के बाद विद्युत विभाग कनेक्शन करने के बाद गांव में आना ही भूल गया। बिजली चलती रही। उस समय इतनी बिजली नहीं आती थी जितनी कि इस समय आ रही है। तो लिहाजा गांव वाले जब बत्ती आती रही तब वो जलाते रहे।
लेकिन अब जब 2025 चल रहा है तब विद्युत विभाग अचानक सक्रिय होता है और गांव में जाके जिस तरह की परिस्थिति गांव में दिखाई देती है, जैसे कि कोई अच्छा घर बन गया है, तो उसके अनुसार उस बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने बिल निकालने, पुलिस के साथ आकर नोटिस देने और वो भी बिल 25,000 से लेकर 1 लाख से ज़्यादा। अभी गांव में करीब 30-35 लोगों के बिजली के बिल इस प्रकार से। मैं आपको बता दूं, गांव में अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए और कोई बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन बिजली विभाग का इतने दिनों तक सोए हुए रहना और अचानक उसका जागना, मैं ये नहीं कहता हूं कि जिनको कनेक्शन दिया उनको बिजली का बिल नहीं देना चाहिए। सरकारी सुविधाएं जो कुछ हम लेते हैं, निश्चित तौर पर उसका भुगतान किया जाना चाहिए और लोग करते भी। लेकिन जब विद्युत विभाग के लोग आए नहीं, उन्होंने मीटर लगाए नहीं, सिर्फ कनेक्शन कर दिया, तो उन लोगों का बिल भी इस दौरान आया नहीं। अब चूंकि बिल इतना आ गया है कि लोग परेशानी में पड़ गए हैं, उधर विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने कमियों को ढकने के लिए नोटिस जारी करें, उनके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे। चूँकि अब बिजली मूलभूत आवश्यकता बन गई है, लिहाजा कोई भी अब बिना बिजली के रह नहीं पाता। तो यहाँ मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि उनकी बकायेदारी भी निपटे और यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनको भी कुछ राहत मिले। आखिर 1 लाख बिजली के बकायेदार कोई हो गया है, तो इसमें अगर उपभोक्ता दोषी है तो निश्चित तौर पर वो सिस्टम और वो अधिकारी कर्मचारी भी दोषी हैं, जो वर्षों तक ना तो उन्होंने बिल दिया और ना उपभोक्ता के द्वार तक ही वो कर आए। अभी गांव में आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जल जीवन मिशन की टंकियां बन गई हैं। लोगों को टंकी के जरिए नल के सहारे जल दिया जा रहा है और अभी उसका बिल नहीं आ रहा। इस ओर न तो कोई प्रशासन ने न शासन ने यह जारी किया कि आखिर ये जल कब तक ग्रामवासियों को निःशुल्क मिलेगा। कहीं ऐसा न हो जिस प्रकार ढिकियापुर के वासी परेशान हैं और अचानक उनके सामने ये मुश्किल आ गई अधिक बिल की, वैसे ही जल जीवन मिशन से जुड़े उपभोक्ताओं के सामने भी खड़ी हो और जल जीवन मिशन के अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं से बिल वसूलने आ जाएं। लिहाजा शासन प्रशासन से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि कृपया वो जल जीवन मिशन को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, जिससे कि वो ही उपभोक्ता इस कनेक्शन को लें
जो कि बिल देने की स्थिति में हो या जो इस भार को सहन करने की स्थिति में हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन है कि जिस तरह आप हमारे अन्य ब्लॉगों को प्यार देते हैं, इस ब्लॉग को भी आप प्यार दें, दुलार दें और हमारे ब्लॉग को शेयर करके हमें सहयोग देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करें।